वेलकम टू नैनीताल उत्तराखंड। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा कभी इंजॉय नहीं करा। यहाँ पर ऐसा कुछ व्यू निकल के आता है नैनीताल के चौक का। अभी जस्ट आग सेक के निकला हूँ, हाथ बिल्कुल ठंड पड़ रही है। सूर्य उगा है, ये बगल में रोड है। टिफिन टॉप की डिस्टेंस है वो नैनीताल चौक से 3 किलोमीटर है। तो माल रोड होती है। यहाँ पे आप लोगों को लोकल शॉप, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्टेड स्टोर मिलेंगे। शक्तिपीठ श्री माँ नैना देवी मंदिर द्वार। ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड है खेलने का। अभी 650 मीटर रह गया है ऊपर टिफिन टॉप तक जाने के लिए। इतना ऊपर आने के बाद जो खुशी मिल रही है ना, तो मेरी थकावट थी ना, थकावट ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है नैनीताल के फ्रेश और कमाल व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नैनीताल को। VR8 6837.27 फीट। ये जो मेरे पीछे झील दिखाई दे रही है, ये नैनीताल की झील है। इसीलिए नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। एक बात मैं बता दूं कि जो नैनीताल है, नैनीताल का नाम जो है वो नैना देवी मंदिर के नाम से ही जुड़ा हुआ है, जो नैनी झील के किनारे पर लोकेटेड है। अभी जस्ट आग सेक के निकला हूँ, हाथ बिल्कुल ठंड पड़ रहे थे। आग सेकने के बाद भी मेरा हाथ जो है बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही डाउन है। सूर्य भी उग चुका है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि सूर्य जो है जब उग जाएगा पूरा, तो ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर सुबह और शाम की ज़्यादा ठंड होती है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल को और देखते हैं क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ व्यू निकल के आता है नैनीताल के चौक का, जहाँ से नैनीताल झील दिखती है। पूरा सनराइज़ हो चुका है और काफ़ी तेज़ धूप हुई है, लेकिन अभी धूप का पता नहीं चल रहा। बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे सूर्य और उगेगा तो ठंड कम होगी। बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बाहर का व्यू कैसा निकल के आ रहा है। ये देखो जी, सूर्य उगा है, ये बगल में रोड है और कितना मस्त व्यू है यार। इस चीज़ को देखने के लिए लोग पैसा खर्च करके इतना दूर आते हैं एंजॉय करने के लिए कि हाँ चलेंगे, थोड़ा नेचर को व्यू करेंगे, देखेंगे कि नेचर कैसा है। मैं अभी निकल गया हूँ टिफिन टॉप के लिए, जहाँ से नैनीताल का पूरा व्यू निकल के आता है। एकदम टॉप पॉइंट है, वहाँ से देखेंगे कि नैनीताल कैसा दिखता है। तो टिफिन टॉप की डिस्टेंस है वो नैनीताल चौक से 3 किलोमीटर है। अप्रोक्स 1 घंटे लग जाएंगे अगर पैदल जाते हो। बाइक वाले भी बहुत मिलेंगे जो बाइक से छोड़ देंगे। अगर बजट है तो पैदल नहीं जाओ, बाइक से चले जाओ, समय बच जाएगा। आपके पास बहुत समय है, कुछ एडवेंचर करना चाहते हो तो पैदल जाओ। मैं तो पैदल जा रहा हूँ। भूख लगी तो सोचा था कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ पे है नीरूज़ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे पराठे का ऑर्डर दे रखा है मैंने, जस्ट तैयार हो रहा है। यह इनका रेस्टोरेंट। बाकी चलते हैं, बैठते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ये आ गया हमारा पराठा। ये एक पराठे में से 4 पीस किया हुआ है। बाकी ये सैलड वगैरह है, चटनी है और ये सब्जी मिली है। इसके पहले मैं हरिद्वार में खाया था पराठा। वो पराठा बड़ा तो था, बट उसके साथ कुछ मिला नहीं था खाने के लिए। जैसे यहाँ पे मुझे सॉस मिली है और सैलड वगैरह मिला है, सब्जी मिली है। वहाँ पे कुछ नहीं था, बस अचार था। वहाँ से तो लाख गुना बेटर है यहाँ पे। बाकी टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है। टेस्ट भी एक नंबर। टिफ़िन टॉप के लिए निकल गया हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने बहुत से बंदों से पूछा जो स्कूटी से छोड़ रहे हैं, बाइक से छोड़ रहे हैं। तो वो पता है कितना बता रहे हैं? 150 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ऐसे ऐसे मांग रहे हैं टिफ़िन टॉप तक का। जबकि डिस्टेंस 3 किलोमीटर दूर है। अगर आप घूमने आते हो, अगर एडवेंचर नहीं करते हो, थोड़ा अपने आप को थकाते नहीं हो,
तो मतलब क्या है आपके आने का। तो भाई जब भी आओ तो थोड़ा अपने आप को इतना भी रेस्ट मत दो, थोड़ा थकाओ, फील हो कि हाँ आप घूमने आए हो। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है मैं कवर करने वाला हूँ पैदल ही। भाई यहाँ पर लोग 25-25 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग कर रहे हैं, रात में 2-2 बजे जग रहे हैं। तो आप 3 किलोमीटर नहीं चल सकते हो, मैं तो चल सकता हूँ भाई, बाकी आपके ऊपर, आप चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। कि ये जो माल रोड होती है हर एक हिल स्टेशन में, चाहे वो मनाली हो, ऋषिकेश हो, हर जगह आपको माल रोड देखने को मिलेगी। ये माल रोड क्यों होती है पता है आपको? सबसे पहली माल रोड जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी, और इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को ख़रीदारी करने के लिए और टहलने के लिए जगह मिल सके। ये जो माल रोड होती है यहाँ पे आप लोगों को लोकल शॉप, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्टेड स्टोर मिलेंगे जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। और तो अगर मैं बात करूँ फेमस माल रोड की तो शिमला, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग और नैनीताल की जो माल रोड है वो काफ़ी फेमस है इंडिया में। साथ ही साथ जो माल रोड होती है वो लोकल फूड ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। पैदल चलते चलते 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर अप कर चुका हूँ और बाकी रह गई है 1.8 किलोमीटर। ये जो बची कुछ डिस्टेंस है इसे कवर करने में मुझे 36 मिनट का टाइम लगा। आई थिंक कि इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्या पता रेस्ट करना पड़ जाए मुझे, क्योंकि अभी चढ़ाई नहीं हो रही है। अभी तो मैं प्लेन रोड पे चल रहा हूँ, जब चढ़ाई होगी तो शायद आराम करना भी पड़े, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी माल रोड से आप चलोगे तो ऐसी दुकानें मिलेंगी आपको और टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी टॉयलेट्स वगैरह की। और टॉयलेट से सटा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बाई ATM। इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में है शक्तिपीठ श्री माँ नैना देवी मंदिर द्वार। तो इसके अंदर नैना देवी जी का मंदिर है, अगर घूमना हो तो अंदर घूम सकते हो जाके। अब धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा चढ़ने में, अब थकावट होगी। और ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड है खेलने का, और इसमें पार्किंग भी है। वहाँ पे देखोगे आप तो वो गाड़ियाँ भी पार्क हो रखी हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। अपना भी एक टाइम था खेलने का कि दोस्तों के साथ खेलते थे, बाकी अब तो नहीं खेल पाते हैं, सारे दोस्त इधर उधर हो गए, अपनी जगह सेटल हो गए हैं, तो कोई किसी से मिल नहीं पाता है। मिल पाता है तो साल में एक बार हो पाता है या फिर 6 महीने में एक बार हो पाता है, तो वो भी सारे दोस्त एक साथ नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसे मिस किया जाता है, और मैं तो बहुत मिस करता हूँ। तो ये सब छोड़ो, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये सब तो होती रहती हैं बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हालत ख़राब हो रही है, धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, बाकी देखते हैं 35 मिनट्स की जगह कितने मिनट लगते हैं। कैसे चढ़ाई है, सीधा जाएंगे, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेंगे, फिर वो ऊपर से ऊपर चलेंगे। चढ़ते चढ़ते यार थक गया, बैठ गया हूँ, कहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। यार पहाड़ों में चढ़ाई करने में हालत ख़राब हो जाती है। अभी 650 मीटर रह गया है ऊपर टिफ़िन टॉप तक जाने के लिए, और हालत बिल्कुल खस्ता हो रही है। ये देखो, इतना थक गया कि चला ही नहीं जा रहा था, तो सीधे बैठ गया, और पीछे गाड़ी आ रही है, उठना पड़ेगा। भाई चढ़ते हैं, अगर आराम करेंगे तो समय ज़्यादा बीत जाएगा, और मुझे आज शाम को निकलना भी है। टिफ़िन टॉप के लिए आते हो तो यहाँ पे ये काउंटर मिलेगा, और ये भैया मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 50 रुपये की पर्ची कटती है, फिर उसके बाद एंट्री मिलती है। यहाँ पे 50 रुपये कटती है ना भैया? ओके थैंक यू। 50 रुपये पर हेड। ओके, 50 रुपये की जो मेरी स्लिप कटी है वो ये है, टिफ़िन टॉप नेचर ट्रेल।
ऐसे ही आपको स्लिप काट के देंगे 50 रुपये की, और ये पर हेड 50 रुपये है। आप ग्रुप के साथ में आते हो तो सबके आपको 50-50 रुपये देने पड़ेंगे। ये ना कि एक ही स्लिप में आप सभी का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हेड 50 रुपये देना पड़ेगा, तब जाके एंट्री मिलती है। एक चीज़ है यार कि घने जंगल में अकेले चलना मामूली बात नहीं होती है। मैं तो अभी इस टाइम अपने आप को बियर ग्रिल्स समझ रहा हूँ, क्योंकि बियर ग्रिल्स भी एक कैमरामैन रहता है उसके साथ में, बाकी अकेला घूमता रहता है जंगलों में। लेकिन मेरे साथ ना तो कैमरामैन है और ना ही कोई अदर पर्सन है, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही बियर ग्रिल्स हूँ। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक करो यार। और लाइक भी नहीं करते हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ नीचे से चढ़ता चढ़ता आ गया, अभी ये ट्रेल ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर ट्रैक करना है। भाई आज तो तगड़ी मेहनत हो गई, और सही किया मैंने खाना ना खा पी लिया, नहीं तो हालत और ख़राब हो जाती। भाई सही में यार जंगलों की अलग ही शान है, जिसे कोई नहीं हरा सकता, मनुष्य भी नहीं हरा सकता। भाई सावधानी ज़रूर रखना, कभी भी जंगल में ट्रैक करते हो, अंदर घूमते हो तो जो भी लोकल लोग हैं उनसे उस लोकेशन के बारे में ज़रूर पूछा करिए कि ये लोकेशन हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है, और रूट्स वगैरह कैसे हैं। अगर रूट्स अच्छे हैं तो ही ऐसे इसके अंदर घुसो, नहीं तो बिल्कुल भी एंट्री मत लो। मैंने वहाँ पे पूरी चीज़ें पूछी, मेरे भाई से पूछा कि कोई जंगली जानवरों से दिक्कत तो नहीं है, कोई जंगली जानवर तो नहीं मिलेंगे। तो भाई ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री माइंड से जाओ, कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से ट्रैकिंग करो। थोड़ा पानी नहीं पी लूँ, फिर उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करूँ। बाकी मेरे आगे का नज़ारा देखोगे तो ये देखो, ये देखो जी, जंगल है पूरा। भाई धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अभी नीचे तो धूप नहीं दिखाई दे रही थी, अब धूप भी आ गई है ऊपर। इट मीन्स कि अब मैं टिफ़िन टॉप के करीब ही हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूरी होगी तो 400-500 मीटर आई थिंक होनी चाहिए। बाकी रास्ता तो अपना कंटिन्यू है और हम चले जा रहे हैं तब से। बाकी रेस्ट मारा हूँ थोड़ा मोड़ा, क्योंकि मेरी जो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई आई थिंक कि अभी तक 4.5 किलोमीटर दूर कवर हो गई होगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। और 5 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ना एक अपने आप में चैलेंज है, और प्लेन रोड पे तो 5 किलोमीटर तो कोई भी चढ़ लेगा, लेकिन चढ़ाई पे चढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। इतना ऊपर आने के बाद जो खुशी मिल रही है ना, जो मेरी थकावट थी ना, वो थकावट ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हुई नहीं, अब धीरे धीरे दूर हो रही है। और मेरे पीछे वो दिखा रही है जो दे रहा है वाइट कलर में, वो भाई हिमालय है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ हिमालय अपनी आँखों से, वो भी सामने से बिल्कुल। अभी तक तो मैंने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा था, बुक्स में देखा था, लेकिन आज फाइनली मैंने अपनी आँखों से देख लिया। इसे थोड़ा मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो देखो आप, ये देखो, देखो जी, पूरा हिमालय है ये, पूरा हिमालय है ये। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों को छू रहा है, बिल्कुल बादल इसी में बसा हुआ है। इतनी ज़िद्दोजहद करते हुए नीचे से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते एकदम टॉप पे आ गया हूँ। और भाई इतनी खुशी हो रही है टॉप पे आने के बाद कि 5 से 6 किलोमीटर तो ट्रैकिंग करके इतने ऊपर आना अपने आप में एक बड़ी जीत से मुझे कम नहीं लगता है। और अभी तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा नज़ारा कभी इंजॉय नहीं किया जो मेरे पीछे। अभी मैंने सिर्फ इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था और फ़ोटोज़ वगैरह देखा था, लेकिन मैं ये कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं इसे सामने से देख पाऊँगा। तो आज वो ड्रीम मेरा पूरा होता है। तो भाई घर से बाहर निकलो, पैसा कमाओगे, पैसा अगर यूज़ नहीं कर रहे, पैसा रख के क्या करोगे? एक दिन 4 कंधों पे चले जाओगे, 4 कंधों पे चले जाओगे और कुछ नहीं देख पाओगे। तो फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन फैमिली के टाइम के साथ साथ, टाइम देने के साथ साथ अपने आप को भी टाइम देना है। तो भाई घर से बाहर निकलो, घूमो, तो पता चलेगा कि हाँ दुनिया कैसी है। घर पे बैठने पर पता नहीं चलेगा कि दुनिया कैसी है। जो मैं पीछे की बात कर रहा हूँ वो माउंटेन रेंज है, हिमालय पर्वत है वो। अभी तक मैंने हिमालय पर्वत नहीं देखा था अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम देखा है हिमालय पर्वत अपनी लाइफ में, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में।
सही बताऊँ तो मैं जब इसको देखा ना अपनी आंखों से, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए थे यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई मुझे देखने के बाद। टिफिन टॉप से लगभग आधा उतर चुका हूँ और थोड़ा और उतरना है, फिर सीधे नीचे पहुँच जाएंगे हम। मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल अगर व्यू होगा तो यही होगा जो मैंने एंजॉय किया है आज। भाई जब भी आते हो तो ज़रूर टिफिन टॉप पर जाना। हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद जो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा ना, सारी आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अभी उतर गया हूँ ऑलमोस्ट आधा, और मुझे ऊपर देखने में लग रहा था कि आधा उतर गया हूँ, अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि हाँ अभी आधा उतरा हूँ। और पीछे का व्यू देखोगे तो ये मेरे आगे देखो, अभी झील वहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ। सोचो कितना ऊपर हूँ। भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कहीं बाहर आओ पहाड़ों में घूमने के लिए और व्लॉग शूट करो उसके साथ साथ, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये मेरी वॉच है, इसमें देखोगे आप डिस्टेंस 10 किलोमीटर में अभी तक कवर कर चुका हूँ पैदल। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना चल दे रहा हूँ पैदल। बात करूँ मैं पैदल चलने की तो मैं जल्दी पैदल चल नहीं पाता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बाइक है। मेरा बाइक से ही ऑफिस आना जाना रहता है और वहाँ पे जाके बैठ जाना होता है, तो इसलिए मैं पैदल नहीं चल पाता, पार्क भी नहीं जा पाता हूँ। तो हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ वीकली ट्रिप पे या फिर मंथली ट्रिप पे, तो पूरी जॉगिंग 1 महीने की एक ही बार में हो जाती है। मैं भी एक चीज़ देखा हूँ यार यहाँ पे, कि यहाँ पे जंगलों में लोग बियर की बोतल, शराब की बोतल फेंक रखे हैं, वो भी तोड़ कर फेंक रखे हैं। यार लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, अगर किसी के पैर में लग गई, बहुत से लोग चप्पल पहन के भी ट्रैकिंग करते हैं, अगर चप्पल के अंदर घुस गई तो वो सीधे उसके पैर में जाएगी, उसकी पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। और उसके साथ साथ वो उस मर्ज को करीबन 1-2 महीने लेके ढोएगा, तब जाकर वो ठीक होगा। तो भाई ऐसा मत करो कि किसी को चोट पहुँचे, और इन्वायरमेंट ख़राब करोगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो आप लोग, जो भी ऐसा करता है। तो भाई थोड़ा प्रिकॉशंस रखो। सो फाइनली यार नीचे आ गया इतनी मेहनत करते हुए। बहुत मेहनत लगी यार, इससे ज़्यादा तो चढ़ने में लगी थी, उतरने में लगी है मेहनत, बट ठीक ठाक है, इतनी मेहनत नहीं लगी है। थोड़ा टायर्ड हो चुका हूँ, थोड़ा बैठूँगा, आराम करूँगा, फिर उसके बाद चलता हूँ आगे। और टाइम हो रहा है 13:57 कि मुझे ट्रैकिंग करने में और वहाँ से उतरने में ऑलमोस्ट 9 बजे से मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया था ऊपर चढ़ना। उसके पहले से चल रहा था, लेकिन ट्रैकिंग का टाइम जोड़ूँ तो मैं, और अभी 2 बज रहे हैं, तो करीबन वही जोड़ लो 5 घंटे लग गए मुझे चढ़ने और उतरने में और वहाँ घूमने में। चीज़ लेके चलो आप लोग, अगर आप भी चढ़ते हो तो आपको भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर पैदल जाते हो तो पैदल जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सप्लोर भी करोगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ भी लोगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था फ़ोटो के लिए, तो उसमें से मान लो 1 घंटे निकाल लो, तो 4 घंटे तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। भूख लगी थी यार, सोचा समोसे खा लूँ, और बहुत दिन हो गया तो समोसे खाए हुए, इसी बहाने खा भी लेता हूँ। 15 रुपये के 1 समोसे पड़े हैं, ये रहा समोसा हमारा। बाकी खा के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। सही है। पैसे के अकॉर्डिंग टेस्ट बढ़िया है। लेक के किनारे ऐसी मार्केट लगती है जहाँ पे शॉल वगैरह और भी चीज़ें बिक रही हैं। कपड़े के आइटम ज़्यादा हैं, अगर कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद है तो कपड़े वगैरह यहाँ से ले सकते हो। ये जो मेरे पीछे नैनी झील है, इसमें लोग बोटिंग करवा रहे हैं, और बोटिंग करवाने के 320 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको बोटिंग करनी हो तो बोटिंग कर सकते हो। बाकी इसकी गहराई की बात करें तो ये 120 फीट गहरी है, और उसके नीचे का पता नहीं, 120 फीट तक ये लोग पहुँचे हैं, उसके ऊपर नहीं पहुँचे हैं। तो मतलब कि 120 फीट से आई थिंक ऊपर ही होनी चाहिए ये। और इसमें ये जो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये लोग बता रहे हैं कि ये जो मछलियाँ हैं, इन मछलियों को निकाला जाता है 6 महीने में एक बार निकाला जाता है। बाकी बाहर का कोई भी पर्सन इनको कुछ भी नहीं खिला सकता है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वही इनको जो खिलाना हो पिलाना हो खिलाती पिलाती है। वही जो मेन चीज़ें थी वो सब मैंने दिखा दी, बाकी बता दिया उन सब चीज़ों के बारे में, सारे फैक्ट्स बता दिए क्या चीज़ कैसे हैं। भाइयों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो,
और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, एक व्लॉग को शूट कर उसको एडिट करने में, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, नहीं तो मेरा